स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप लोग चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। समस्या जो है आती है तो वह किसी न किसी प्रकार हमें इशारा करती है कि आप कुछ जीवन में बेहतर कीजिए, इस समस्या से कुछ सीखिए और उस समस्या झेलने के बाद हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव आएगा। इसलिए समस्या आने के बाद जो है हमें इशारा प्राप्त होती है, सूचना मिलती है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और क्लास को आगाज़ करते हैं। 26 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है। ऑप्शन ए, यूएई जो है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। किसके अनुसार? तो ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार। तो ये दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई है और जो है दूसरी सबसे सस्ता पासपोर्ट जो विश्व का दूसरी सबसे सस्ता पासपोर्ट इंडिया का है। तो फर्स्ट रैंक पे यूएई है और दूसरा स्थान भारत का है। यूएई का जो है $17.70 जो है पासपोर्ट का है और भारत का जो है $18.07, ये 10 साल के लिए। ठीक है, और दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा है? तो मेक्सिको, $231। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट मेक्सिको का है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इंडेक्स के अनुसार हम देख लेते हैं। तो रैंक क्लास में जो है रैंक एक नज़र देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा रैंक भारत के मिला है। तो हंगर इंडेक्स में भारत की स्थान कितना है? तो हंगर यानी भुखमरी सूचकांक में तो भारत का रैंक 111वां है। और ये दूसरा देखिएगा, पीस एवं हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का रैंक क्या है? यानी शांति एवं खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। एचडीआई में भारत का रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, रैंक जो है सबका ध्यान रखिएगा। और जेंडर इनक्वालिटी में भारत का स्थान 108। ठीक है, और करप्शन में भारत का स्थान 93 93। फायर पावर इंडेक्स और सैन्य खर्च में जो भारत का भी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुआ है और शेयर मार्केट, तीनों में जो है 4th स्थान है भारत का। फायर पावर इंडेक्स और सैन्य खर्च और शेयर मार्केट में 4th है। और यूनिकॉर्न में भारत का स्थान 3rd है और प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 161 है। तो जितने भी रैंक थे एक नज़र हम देख लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट को जो है आईसीसी T20 2024 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसेन बोल्ट आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये आईसीसी T20 2024 कब से स्टार्ट होगा? तो जून 2024 से स्टार्ट होगा और ये कितने क्रम का होगा? तो 9वें क्रम का होगा। क्रम इसका जो है 9वें क्रम का होगा। 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 9वें क्रम का होगा। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट देश कौन कौन सा है? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए। वेस्ट इंडीज और यूएसए जो है होस्ट देश है।
और इसके ब्रांड एम्बेसडर हुसैन बोल्ट जो है, हुसैन बोल्ट कहाँ का है? जमैका का धावक है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे हुसैन बोल्ट को, ठीक है। तो ऑप्शन ए हुसैन बोल्ट होगा। तो आइए क्रिकेट से संबंधित एक नज़र देख लेते हैं। तो आईसीसी जो है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। और इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? तो ग्रेग बर्कले। और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई यूएई में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आईसीसी की स्थापना 1909 में, और इसके वर्तमान समय में हेड जो है ग्रेग बर्कले है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई यूएई में, ठीक है। और बीसीसीआई के बारे में भी देख लेते हैं। तो बीसीसीआई की हेडक्वार्टर वानखेड़े मुंबई में स्थित है। और एसीसीसी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो है, कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। पापुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा। पापुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। और पापुआ न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच जलसंधि है, जो कि टॉरस जलसंधि है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो जलसंधि है वो टॉरस जलसंधि है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और पापुआ न्यू गिनी यात्रा करने वाले जो है फर्स्ट भारतीय पीएम कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। इसको भी ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पे गए थे पहली बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। और वहाँ जो गए थे तो वहाँ पापुआ न्यू गिनी की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया था। तो पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मोदी जी को प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में पहला यानी फर्स्ट महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन डी स्पेन में। स्पेन के बार्सिलोना शहर में जो है यह आयोजित किया गया है पहला महासागर दशक सम्मेलन, ठीक है। तो स्पेन के बार्सिलोना शहर में। और महासागर दशक सम्मेलन जो है, और ये 2021 से 30 जो है महासागर विज्ञान दशक माना गया है। 2021 से 2030 तक जो है महासागर विज्ञान दशक माना गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो स्पेन के बार्सिलोना शहर में। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, कहाँ? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। जो हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश का फर्स्ट बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ऑप्शन डी 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस जो है कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल। और इसकी थीम क्या है? तो स्लेंटिंग द फाइट अगेंस्ट जो है मलेरिया, ठीक है। स्लेंटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, इसका हिंदी का अर्थ है मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाना। मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाना, ठीक है। इसका थीम ध्यान रखिएगा। और मलेरिया है तो मलेरिया के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो मलेरिया का रोग कारक जो है प्लाज्मोडियम परजीवी है। मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी है। और मलेरिया का रोग वाहक जो है मादा एनफ्लीज है, ठीक है। और मलेरिया से प्रभावित जो होता है आरबीसी की कमी हो जाती है। और इसके इलाज के लिए उपचार में है, अभी हाल ही में वैक्सीन लॉन्च हुआ था, मैक्सीक्यूरिक वैक्सीन, ठीक है। इससे पहले कुनिन की दवा का प्रयोग किया जाता था मलेरिया के दौरान। अभी जो है वैक्सीन लॉन्च हुआ था मैक्सीक्यूरिक वैक्सीन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 अप्रैल। और दिवस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस एक नज़र देख लेते हैं।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को शांति और विकास के खेल दिवस, ठीक है, शांति और विकास के खेल दिवस 6 अप्रैल। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को शांति और विकास खेल दिवस और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को सौर दिवस, CRPF डे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे, ठीक है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाया जाता है, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 19 अप्रैल को लीवर डे या यकृत दिवस, जो लीवर डे या यकृत दिवस दोनों एक ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को बुक्स एंड कॉपीराइट डे, ठीक है, बुक्स एंड कॉपीराइट डे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कल जो मनाया गया था 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और आज जो मनाया जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस था एक नज़र देख लें। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में जो है रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और यह मिसाइल एयर टू सरफेस है, यानी हवा से सतह में वार करती है और इसका सफल परीक्षण जो है फाइट जेट से परीक्षण किया गया है, फाइट जेट से, ठीक है। फाइटर जेट का नाम है Su-13 MKI, ठीक है, फाइटर जेट का नाम क्या है? Su-13 MKI, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो जिसे परीक्षण किया गया है उस फाइटर जेट का नाम है Su-13 MKI और यह अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया गया। अब मिसाइल है तो मिसाइल एक नज़र देख लेते हैं। आकाश कैसी मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। अग्नि सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बसारोद कैसी मिसाइल है? तो कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल, ठीक है। और परवल जो है लंबी दूरी की राइफल है, DRDO द्वारा जो लॉन्च किया गया था। परवल कैसी है? तो लंबी दूरी की राइफल है। और 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले भारत की प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? तो ये सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से। स्क्वैश से जो है ऑप्शन डी, ये सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से। इन्होंने सेवानिवृत्त घोषणा करने वाले प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो IPL चल रहा है, IPL से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। IPL की दृष्टि से जो क्वेश्चन बन रहा है उसे ध्यान रखना। ऐसे भी आप लोग IPL सिर्फ देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग अकबका जाइएगा, इसलिए ध्यान रखिए कि हमें क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन जो पूछेगा उसे वहाँ आंसर टिक करके आना है। तो IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सी युजवेंद्र। अभी जो है वर्तमान समय में राजस्थान रॉयल की ओर से खेलता है और इससे पहले RCB की तरफ से भी खेलते थे। तो देखिएगा IPL जो है 2024 में IPL का फर्स्ट मैच किसके किसके बीच हुआ था? तो CSK और RCB के बीच हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। और कौन इसमें विजेता? IPL 2024 का पहला मैच का विजेता कौन था? तो CSK था। और किनके बीच? CSK और RCB के बीच चेन्नई में हुआ था। और IPL जो है IPL में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम का है? तो सनराइजर्स हैदराबाद का है। IPL में जो है सबसे बड़ा स्कोर यानी रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। और IPL में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है। और IPL में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा, ठीक है। और IPL के 5-5 ट्रॉफी दोनों पास है, CSK और MI दोनों के पास जो है 5-5 ट्रॉफी है, ठीक है। और बुक
खिलाड़ी के नाम से बुक रिलेटेड जो है देख लेते हैं। सिक्स मशीन किनके द्वारा लिखा गया है, तो क्रिस गेल के द्वारा। बिलीव किसकी पुस्तक है, तो सुरेश रैना की। सिक्स मशीन क्रिस गेल और बिलीव सुरेश रैना की। और नो स्पिन जो है शेन वार्न की है। और 800 यानी मुथैया मुरलीधरन की पुस्तक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आईपीएल के बारे में, और आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। और ये जो है आईपीएल जब शुरुआत हुई थी तो कौन सा टीम जीता था, तो ये राजस्थान रॉयल्स शुरुआत में जीता था 2008 के दौरान। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, तो कोटक महिंद्रा। जो आरबीआई ने इस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है और नए क्रेडिट कार्ड देने से भी प्रतिबंध किया है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा को जो है ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, ऑप्शन सी। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू, जय हिंद।